मेरा ख्याल है पागल हो गए हुए हैं। मे बी। मलिक साहब क्या ढूंढ रहे हैं मोबाइल में? मोटरसाइकिल की चाबियां नहीं मिल रही, वो ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा था ना कि पागल हो गए। अजीब सवाल किया भाई आपने। भाई मोबाइल में बंदा ढूंढता कुछ नहीं, खुद गुम हो जाता है। जब से ये मोबाइल आया है मेरे घर वालों की शिकायतें कम हो गई हैं और घर वाली की बढ़ गई हैं। वो कैसे? भाई वो ड्रामे जो पहले मैं टीवी पर देखने की वजह से 24 घंटे टीवी पर कब्जा जमाए रखता था, अब वो मोबाइल पर देख लेता हूँ। और दूसरी वजह ये है कि चूंकि कानों में हेडफोन घुसाए होते हैं, इसलिए घर वालों की शिकायतें अगर कोई रह भी गई हो तो वो कानों के अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं तलाश कर पाती। और बेगम की शिकायतें इसलिए बढ़ गई हैं, एक तो वो बात करने से पहले कानों से टूटियां इतनी जोर से खींचती है जैसे पहलवान उतरी हुई हड्डी चढ़ाता है। कई दफा तो कान भी साथ उतरते उतरते बचा है भाई। इसलिए शिकायतें डायरेक्ट कानों से दिमाग तक पहुंचती है। दूसरे उसे लगता है कि अब मैं उसे टाइम नहीं देता, उसका सारा टाइम मोबाइल खा जाता है। हालांकि मैंने उसे बताया भी है कई दफा कि भाई मोबाइल आने से पहले भी तो मैं तुम्हें इतना ही टाइम देता था जितना अब देता हूं, लेकिन वो नहीं मानती। पहले उसकी तोपों का रुख मेरी दोस्तों की जानिब रहता था, अब मोबाइल की जानिब रहता है। तो आप दिया करें ना बेगम को टाइम। अरे मियाँ, अब कौन किसी को टाइम देता है? एक ही घर के अंदर 5 अफराद भी बैठे हो तो सबने अपना अपना मोबाइल पकड़ा होता है। बाखुदा अगर आप पूरे फैमिली के सीन को देखें तो यूं लगता है जैसे मैट्रिक के पर्चे हो रहे हैं। कोई किसी की तरफ देख ही नहीं रहा। भाई मैट्रिक के पर्चे करते हुए तो फिर बूटी के लिए किसी को ताक झांक कर लेते थे। मोबाइल हाथ में हो तो कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं। वैसे तो अब मैं बेगम को टाइम देना भी चाहूं तो वो खुद टाइम नहीं लेती, क्योंकि अगर मैं कहूं कि चलिए भली मानस चल के कोई फिल्म देख आते हैं, नई फिल्म लगी है, वो कहती है रहने दीजिए, बकवास फिल्म है, मैंने नहीं देखना। ओ भाई, मैं कहता हूं कि अभी फिल्म देखने के बगैर तुम इतनी बारीकी से कैसे तबसरा कर सकती हो? कहती है रहने दीजिए, सोशल मीडिया पे सब कुछ देख लिया, बहुत लोग बैठे हुए हैं बताने के लिए कि कौन सी फिल्म में कौन सा नक्श है और कौन सी फिल्म फ्लॉप हो गई है और कौन सी फिल्म बिल्कुल डब्बा। भाई बगैर फिल्म देखे उसमें से 1001 कीड़े निकालती हैं। मैं माफी चाहता हूँ मुजफ्फर, आपकी बात नहीं हो रही। आप कहीं सोचे कि 1000 कीड़ा तो हो गया, 1001 कहीं मेरी तरफ इशारा तो नहीं? नहीं भाई, 1001 कीड़ा निकालती हैं और फिल्मों का ऐसी बारीकी से पोस्टमार्टम करती हैं कि भाई क्या कहने। ओ मैंने कहा बहुत अच्छी हॉरर मूवी लगी हुई है, चल के देखते हैं। कहने लगी क्या जरूरत है इतना टाइम खराब करने की, जाके सिनेमा में डरावनी फिल्म देखें, घर में जो है खून पीने वाली बला मौजूद है। मैंने कहा ऐसे तो ना कीजिए, अब हम आपको बला लगना शुरू हो गए हैं। ऐसे तो फिर हम भी कह सकते हैं कि भाई जब घर में अहलिया मौजूद है तो फिर सिनेमा जाकर नफसियाती टाइप फिल्म देखने की क्या जरूरत है? ये जुमला आपने भाभी से कह दिया था? तभी तो आज तक बोलचाल बंद है। और बोलचाल की तो चलो खैर है, ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि हम कितने शदीद एक दूसरे के लेग पुलर बन चुके हैं। भाई गिद्दी की इक्का दुक्का फिल्म लगती है अब तो पाकिस्तान के सिनेमा में, और उसके लिए भी ऐसी फिजा तख्लीक कर दी जाती है कि हम एक दूसरे की फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा अरूज पर पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया पे हर शख्स बैठ के कह रहा होता है भाई क्या जरूरत है वक्त जाया करने की, क्या जरूरत है पैसा जाया करने की, जब फिल्म ही फ्लॉप है तो क्या किस लिए देखें जाके, खामखा किस लिए पैसे को आग लगाई जाए। मैं हैरान होता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है।
भाई दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं है। आपका अभी ये हमसाया मुल्क है, वहां पे सैकड़ों पिक्चरें बन रही होती हैं। हाँ जी। भाई एक दूसरे को इस तरह तो नहीं कर रहे होते जलील, बिल्कुल। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मीडिया भी फिल्मों को सपोर्ट करता है। हाँ। भाई करोड़ों रुपए की लोग फिल्म बनाते हैं, आप किस लिए 5 मिनट लगा के घर बैठे अपने मोबाइल पे वीडियो बना के फेंक देते हैं सोशल मीडिया पे, हाँ। करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं। वाह। भाई लोगों को घर से निकलने दे, वो खुद जाके बैठ के देखें फिल्म, हाँ। साथ पॉपकॉर्न भी खाएं, साथ हल्का हल्का अपनी बेगम को कोनिया भी मार ले। उधर बैठ के फिल्म देख के जो खुद अवाम तबसरा करेगी वही ठीक है। बिल्कुल सही। खुदा के वास्ते ऐसे मत कीजिए, अपनी सकाफत का इस तरह जनाजा ना निकालिए। हाय हाय। आप एक पहले ही फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, कोई फिल्में बनने दें। भाई होंगी, बुरी बन गई होगी बीच में कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जहाँ सैकड़ों बनती हैं वहां क्या सारी पास हो जाती हैं? मलिक साहब, ये जो फिल्म देखने वाले हैं उनको भी तो ये यकीन करना चाहिए ना, ये सोशल मीडिया झूठ का नाम है, ये इस पे इतबार कर लेते हैं। अरे ये क्या कह दिया आपने जुल्फी मियां? वही बात है कि छोटा मुंह बड़ी बात, और आपका तो मुंह बहुत ही छोटा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात आपने की है कि भाई आवाम भी अब सोशल मीडिया पे ही रिजल्ट निकाल लेती है कि ये शख्स ठीक है या गलत है। हाँ, बिल्कुल। घर बैठ के मोबाइल के ऊपर ही नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक है। सही। ऐसे ना कीजिए जी, खुदा के वास्ते ऐसे ना कीजिए। और हैरान कीजिए है गौरी मियां, आप माशाल्लाह अक्लमंद आदमी हो। नजर आ रहा हूँ मैं आपको? ये इधर वाले आप ही है ना? मैं हूँ। हाँ, हम फौरन ये डिसीजन ले लेते हैं कि जहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा वहाँ गौरी होगा। भाई बात ये है गौरी मियां, आप देखिए कि हैरान की इस बात की है कि वो जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हमारे दोस्त तबसरा कर रहे होते हैं, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े समझदार लोग भी होते हैं। उसमें बीच में एक अद्दा हमारी जैसा भी होगा, मगर ज्यादातर बड़े अच्छे लोग नजर आ रहे होते हैं तबसरा करते हुए। यार खुदा के वास्ते अपने जहन से काम लीजिए, जी। अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचिए। बिल्कुल। आप जब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, दो आदमी खड़े होके, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। भाई एक वो क्या कहते हैं कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। वैसे तो अब दरिया हमारे सूख गए हैं, शायद इस मिसाल की समझ ना आए आपको, मगर ये समझदार लोग कह चुके हैं। भाई देखिए बात ये है कि आप बैठते हैं, बिल्कुल आप जाके फिल्म देखे, आके खुदा के वास्ते इस तरह के नतीजे मत निकालिए कि लोग घरों से निकले ही ना। और आप